ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और रुक करते हैं इस बीच आ रही ब्रेकिंग न्यूज का। ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश से पीलीभीत विधानसभा सीट पर भी मतदान जारी। मतदान स्थल का जायजा लेने पहुंचे निर्वाचन अधिकारी। पीलीभीत से ये ब्रेकिंग न्यूज। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पहुंचे निर्वाचन अधिकारी, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। पीलीभीत से ब्रेकिंग आपके सामने, मतदान स्थल का जायजा लेने पहुंचे निर्वाचन अधिकारी। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी ने मतदान प्रक्रिया का और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। मतदान स्थल का जायजा लेने पहुंचे निर्वाचन अधिकारी। पीलीभीत से ब्रेकिंग न्यूज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पहुंचे निर्वाचन अधिकारी। पीलीभीत में 4 विधानसभा, पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर, बीसलपुर। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन सभी 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पीलीभीत के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की, जहां पर निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थल का जायजा लेने पहुंचे। और रुक करते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, मतदान करने पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा। सेंट जॉन बॉस्को कॉलेज विवेकखंड मतदान करने पहुंचे मोहसिन रजा। मतदान करने पहुंचे हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा और अपना वोट इन्होंने डाल दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा मतदान केंद्र पहुंचे। सेंट जॉन बॉस्को कॉलेज विवेकखंड मतदान करने के लिए पहुंचे थे और अपना वोट उन्होंने कास्ट किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा, उन्होंने भी अपना वोट डाल दिया है। मायावती भी अपना वोट डाल चुकी हैं। 9:30 बजे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और दिनेश शर्मा हैं डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, वो भी यहाँ पर अपना वोट डालेंगे। तो आज दिग्गज यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचने वाले हैं और कुछ पहुंच चुके हैं। तो आज उत्साह भी लोगों में काफी देखा जा रहा है, लेकिन चुनौती भी कम नहीं। बिल्कुल कायनात, देखिए चौथे चरण का मतदान जारी है और मैं उस बूथ पर हूं जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने वोट डाला है। ये चिल्ड्रंस पैलेस है और यही मायावती अभी थोड़ी देर पहले अपना वोट कास्ट करके गई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ चुनाव हो रहे हैं और जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें सुबह से शुरू हैं। लोगों में जागरूकता इस बात को लेकर है कि वो अपना वोट कास्ट करें। राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसे वीआईपीज हैं जो अपना वोट कास्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा, प्रदेश पाठक समेत तमाम ऐसे मिनिस्टर हैं जो अपना वोट थोड़ी देर में कास्ट करेंगे। 9:30 बजे दिनेश शर्मा वोट कास्ट करेंगे। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में जो चौथा चरण है, इसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके का प्रदर्शन करेगी, उससे साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं वो बिल्कुल तो साफ तौर पर प्रभावित होंगे। कायनात जी, यहाँ मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद दिखाई दे रही है। तो यहाँ जरा बताएं कि जो पुलिस प्रशासन है उसकी कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप मौजूदगी देख पा रहे हैं, कितना सुरक्षा पुख्ता यहाँ पर है। दूसरे किस प्रकार के जो इंतजाम है वो है इस मतदान स्थल पर? बिल्कुल कायनात, देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा तमाम ऐसे युवा हैं जो पहली बार वोट कास्ट करेंगे, उनके लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, मैंने वोट किया। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो लखीमपुर में किसानों वाला मामला हुआ था, उस पर कहीं ना कहीं नाराजगी किसानों की भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है इस इलाके में। हालांकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट या मैनेजमेंट जो भारतीय जनता पार्टी कहती है बेहतरीन मैनेजमेंट था, उसका भी असर साफ तौर पर इस चौथे चरण में दिखाई देगा। इसके अलावा राजधानी लखनऊ के आसपास जो जनपद है, रायबरेली में चुनाव है, जहां कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी सांसद हैं, उसके लिए चुनौती है कांग्रेस के लिए। हालांकि 2 विधायक जीते थे 2017 में और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन
कर चुके हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए चौथा चरण बहुत आसान नहीं होगा। दोनों के लिए मुकाबला कड़ा है। कायनात अंतिम चरणों में संजीव, आपने कैसे देखा कि दिग्गज जो हैं ताकत झोंकते दिखाई दिए जनता को प्रभावित करने के लिए? ऐसी कौन सी बातें थी जो यहाँ पर उनकी तरफ से कही गई और सीधे तौर पर आप देख रहे हैं कि उन्होंने चुनाव की दिशा और दशा को मोड़ दिया है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार कमान पूरी तरीके से केंद्र सरकार के हाथ में है। नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में थे, आज भी उत्तर प्रदेश में है। देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर तो उत्तर प्रदेश में प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन केंद्र के तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश की सरकार के पक्ष में माहौल बनाते नजर आते हैं। हालांकि ये तो 10 मार्च बताएगा कायनात कि उत्तर प्रदेश का सरताज कौन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से बूथ मैनेजमेंट से लेकर उत्तर प्रदेश के ओवरऑल उनकी संगठन की क्षमता दिखाई देती है, उनको पराजित करना बहुत आसान नहीं है। हालांकि अम्ब्रेला जो प्लेटफॉर्म है समाजवादी पार्टी का, वो चुनौती देता दिखाई देता है। कायनात जी बिल्कुल। संजीव, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो और दूसरे दिग्गज हैं वो कहाँ पर अपना वोट डालने के लिए पहुंचेंगे आज, और तैयारियां जो हैं किस प्रकार से उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ की गई हैं? चुनावी तैयारियां तो हैं ही, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज की अगर बात कर लें तो प्रशासन ने कैसी व्यवस्थाएं जो है आज के लिए की है? देखिए, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कल ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राजधानी लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहने वाली है। राजनाथ सिंह जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सांसद हैं और देश के रक्षा मंत्री हैं, वो गोमती नगर में अपना वोट कास्ट करेंगे। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा है, वो पुराने लखनऊ में वोट कास्ट करेंगे। आशुतोष टंडन उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं और लालजी टंडन जो राज्यपाल भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, उनके बेटे हैं, वो चौक में वोट करेंगे। और मैं जिस बूथ पे खड़ा हूं, कुछ देर पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहां पर वोट कास्ट किया है। कायनात दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कई उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कायनात, क्या भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार 2022 में रिपीट हो पाएगी? क्या योगी सरकार के 5 साल के कामकाज पर जनता मोहर लगाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो वादे किए हैं, चाहे 300 यूनिट फ्री बिजली देने का मामला हो या फिर किसानों को फ्री बिजली देना हो सिंचाई की, इसके अलावा किसानों को खाद देने की बात हो, तमाम इस तरीके की लोक लुभावन योजनाएं हैं, तमाम इस तरीके के वायदे हैं जो अखिलेश यादव ने किए। हो सकता है जनता में अंडर मैं ये भी जानना चाह रही थी आपसे संजीव, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि जो है उत्तर प्रदेश का दिल है, राजधानी है लखनऊ, यहाँ पर हर एक मामले में लखनऊ जो है काफी आगे दिखाई देता है। तहजीब की नगरी है, नवाबों की नगरी भी इसको यहाँ पर कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो मुद्दे हैं, आप कैसे देख रहे हैं कि मुद्दे जो है जनता के यहाँ पर क्या है? किन मुद्दों को लेकर आज वोटर्स जो है अपना वोट डालने के लिए पहुंचेंगे? देखिए कायनात, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। राजधानी लखनऊ के लोगों को जो महंगाई का सामना करना पड़ा है, वो निश्चित रूप से रसोई का बजट बिगड़ा है। इसके अलावा रोजगार बड़ा मुद्दा रहा है, और कोरोना काल में जिस तरीके से रोजगार ठप हुए, छोटे व्यापारी बर्बाद हुए हैं, बड़े व्यापारियों को जिस तरीके से नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा शिक्षा का जो स्तर रहा है, पूरी तरीके से 2 साल से आप समझिए कि स्कूल बंद है, तो ये तमाम चीजें फैक्टर काम करने वाले हैं। इसके अलावा 2022 का जब चुनाव इस समय चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो लोगों के लिए मौका है सरकार रिपीट करने का, सरकार बदलने का, क्योंकि जनता को 5 साल बाद मौका मिलता है। और अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में जिस तरीके की लहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राजधानी लखनऊ तक पहुंची है, उसको समाजवादी पार्टी बरकरार रख पाती है, या फिर यहां से आगे भारतीय जनता पार्टी माइलेज लेने का काम करेगी। कायनात, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरीके से निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश का चुनाव, और आज जो होने वाली वोटिंग है वो काफी हद तक जो तस्वीर है कि सत्ता तक कौन अपना रास्ता जो है वो तय कर रहा है, सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होने वाला है, आज वो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।